जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नया हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, यानी फिनलैंड की राजधानी क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ओस्लो, डबलिन, हेलसिंकी या फिर डेनवर। तो इनमें से कौन सा शहर है जो फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन अपना कि विच इंडियन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, ये पहले भारतीय कौन था जो भारत का गवर्नर जनरल बना था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल या फिर बी आर अम्बेडकर। तो इनमें से कौन सा भारतीय भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय भी है। अगला क्वेश्चन अपना कि आधा झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है। ठीक है, व्हाट डज द हाफ ब्लोड फ्लैग सिंबलाइज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, युद्ध, शांति, राष्ट्रीय शोक या फिर आत्मसमर्पण। तो आधा झुका हुआ झंडा है वो किसका प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शोक का। ठीक है, जबकि सफेद झंडा आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रामागुडम, रावतभाटा, नरोरा या फिर कलपक्कम। तो इनमें से कौन सा एक परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामागुडम। ठीक है, रावतभाटा, नरोरा और कलपक्कम ये तीनों ही परमाणु पावर स्टेशन है। ठीक है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना इन विच ईयर नीति आयोग वाज स्टेबलाइज्ड इंस्टेड ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2011, 2012, 2015 या फिर 2016 में। ठीक है, तो देखो नीति आयोग की जगह योजना आयोग का जो गठन है वो होता है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग, इसका नाम बदलकर क्या किया गया, नीति आयोग। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इससे पहले ये योजना आयोग था और इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की 15 मार्च 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, दंतिदुर्ग, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद थर्ड या इंद्र थर्ड। तो इनमें से राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंतिदुर्ग या दंती दुर्गा। अगला क्वेश्चन अपना राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने। तो देखो राज्यसभा की जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो होती है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250। ठीक है, और इन 250 में से अभी वर्तमान के अंदर 245 सीटें हैं। ठीक है, इन 245 में से 233 सीटों पर जो सदस्य है वो विधानसभा से आते हैं, और इनमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1969, यानी 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 10, 12, 14 या फिर 16। तो 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि द स्लोगन नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशंस इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशंस, यानी प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं का नारा किस क्रांति से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1857 की क्रांति या फिर अमेरिकी क्रांति। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं, ये नारा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिकी क्रांति से।
अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट एरिया, यानी निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। ठीक है, तो इन चारों में से किस महाद्वीप का जो एरिया या क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज नॉट एन इंडियन फोक डांस, यानी भारतीय लोक नृत्य नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, घूमर, कथकली, गरबा या डांडिया। तो इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली। ठीक है, ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि घूमर राजस्थान का, गरबा गुजरात का और डांडिया भी गुजरात का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है अपना, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड, यानी विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई। तो इन चारों स्थानों में से विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता के अंदर। ठीक है, और एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को बिना स्किप करके देखा करो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि 40 मिनट के वीडियो को आप 5 मिनट में कैसे देख लेते हो। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए कि अधूरा जो ज्ञान है वो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप अगर देखो वीडियो को तो पूरा देखा करो, ताकि जो चीज़ मैं समझाता हूँ वो आपके समझ में भी आए। अगला क्वेश्चन अपना, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज, यानी आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर सीरियस। तो अपने आकाश का जो सबसे चमकदार या चमकीला तारा है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरियस। इसको साइरस भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट तारा है। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर दो। अगला क्वेश्चन है अपना, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1951, 1957, 1960 या फिर 1964। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1961 के अंदर। ठीक है, और ये खेलों के क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसके अलावा अर्जुन के अलावा खेलों के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, भारत का है, जिसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991-92 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज के लेखक कौन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पार्ट है अपना सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 16 है कि शरीर में लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडीज। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्तहीनता। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी मादा पुष्प में किस भाग में निषेचन होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वर्तिका, अंडाशय, रेशा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मादा पुष्प होते हैं उनके अंदर निषेचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडाशय में। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कैमेलियन चेंज कलर। चार ऑप्शन दे रखे, हीमोग्लोबिन, वर्णकी लवक, क्लोरोफिल या फिर वातरंध्र। तो इनमें से गिरगिट के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो अपना रंग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वर्णकी लवक के कारण। अगला क्वेश्चन अपना, टाइटेनियम का रासायनिक संकेत क्या है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ टाइटैनिक। चार ऑप्शन दे रखे हैं, TA, T, TI या फिर TN। ठीक है, तो टाइटैनिक का जो रासायनिक संकेत है वो क्या है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, TI। ठीक है, जबकि टाइटैनिक का परमाणु क्रमांक होता है 22।
अगला क्वेश्चन अपना, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिमोलिसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। और ये डायलिसिस की प्रक्रिया अपने गुर्दे विकार में काम आती है। अगर गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसके अंदर जो खून का चेंज करते हैं उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, विच एंजाइम इन देयर इन ह्यूमन टीयर्स इन विच बैक्टीरिया डाई, यानी मनुष्य के आंसू में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम या फिर एमाइज। ठीक है, इनमें से कौन सा एंजाइम होता है अपनी आंखों के जो आंसू आते हैं उनमें जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन अपना, ए स्टिक इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड ड्यू टू, यानी पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण एक मुड़ी हुई प्रतीक होती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। ठीक है, तो पानी में डुबोई एक छड़ी जो किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीक होती है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन अपना, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रबड़ बाय वल्कनाइजेशन प्रोसेस, यानी वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जॉन डनलप, चार्ल्स गुडियर, मैकमिलन या फिर न्यूटन ने। तो वल्कनाइज रबड़ की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स गुडियर ने। अगला क्वेश्चन अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन एलोट्रोप्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे, हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन और स्टील। तो इनमें से क्या है जो एक अपरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टील। ठीक है, जबकि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के और ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन अपना, हु डिस्कवर्ड द पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, रदरफोर्ड, थॉमसन, एंडरसन और चैडविक। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन अपना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर वेपर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज कॉल्ड, यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उध्रुपातन, वाष्पीकरण, पिघलना या फिर हिमीकरण। ठीक है, तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उध्रुपातन। ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसी प्रक्रिया को उध्रुपातन या उदातीकरण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन अपना, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी डोलोमाइट निम्नलिखित में से धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? चार ऑप्शन दे के, स्ट्रांसियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। ठीक है, तो डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन वेजिटेरियन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शाकाहारी है? ठीक है, तो शाकाहारी किसको बोलते हैं? जो सिर्फ घास फूस या फिर पेड़ पौधों से बनी चीज़ें खाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सियार, खरगोश, मानव और बाघ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि इनमें से कौन सा जीव है जो शाकाहारी है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज एस्परजिलियस यूज फॉर, यानी एस्परजिलियस का उपयोग किसके बनाने में होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, एल्कोहल, डबल ब्रेड, पनीर या फिर विटामिन बी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, किसके बनाने में किया जाता है? पनीर के। अगला क्वेश्चन अपना, द गैस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, यानी विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत बल्ब के अंदर जो भरी जाने वाली गैस है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को आर्गन के साथ इसमें भरा जाता है। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दे रखी है, इसमें एक संख्या गायब है, उस संख्या का हमें पता करना है। देखो अपने पास सीरीज दे रखी है 0, 3, 8, 15 और 24। ठीक है, ये सारे जो नंबर है
वो किसी न किसी स्क्वायर नंबर के पास है। ठीक है, देखो अगर सब में एक एक बढ़ा देता हूँ मैं तो 0 का हो जाता है 1, 3 का 4, 8 का 9, 15 का 16, 24 का 25। ठीक है, तो सारे स्क्वायर नंबर है, तो अगला स्क्वायर नंबर क्या होगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीरीज के अंदर ये एक एक कम करके लिख रहा है, तो अगला पद क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 के आगे 35। ठीक है, तो लुप्त संख्या क्या होगी 35। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 0.75% को भिन्न में बदलो। ठीक है, अपने पास दे रखा है 0.75%। ठीक है, देखो ये प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो आधार क्या आएगा अपने पास 0.75/100। ठीक है, प्रतिशत का आधार 100 होता है, और यहाँ पर 2 0 है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 75/100। तो पहले यहाँ 2 0 और लगा दो। ठीक है, अब ये कट रहा है, इसको काट दो तो देखो 25 से कटता है, 25 या 75 और 25 चौक 100, 2 0 का 2 0, तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी 4/300। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना एक बहुभुज में 27 विकर्ण है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखो अपने पास विकर्ण ऑलरेडी निकाले हुए हैं 27। अब विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, विकर्णों की संख्या होती है n कोष्टक n-3/2, ये होता है विकर्ण। ठीक है, और विकर्ण ऑलरेडी निकाले हुए 27 तो बराबर में लिख दो 27। ठीक है, अगर हमें निकालने होते भुजाएं दे रखी होती तो ये n की जगह भुजाओं की संख्या रख दो, विकर्ण आ जाएंगे, लेकिन निकाले हुए हैं तो हमें इसको सरल करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो देखो n को n से गुणा किया तो n² माइनस n को 3 से गुणा किया तो 3n बराबर 27 को 2 से गुणा किया तो 54। क्योंकि यहाँ पर n कोष्टक n-3 1 से गुणा होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें यहाँ इसी को ही गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास n² आ गया, इधर 3n है तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, तो ये हो जाएगा अपने पास n² माइनस 3n, ये प्लस का 54 इधर आएगा तो माइनस का 54 बराबर 0 हो जाएगा। देखो अब अपने पास सिंबल है माइनस और प्लस, तो अगर माइनस और माइनस का सिंबल है तो अगर माइनस माइनस का सिंबल आए तो जो आंसर है वो हमेशा माइनस और प्लस के अंदर होता है। ठीक है, अब दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करे तो 54 और दोनों को जोड़े या घटाए तो 3 आए, तो 9 6 के 54 होता है और 9 में से 6 गया तो 3 भी बचता है, तो यहाँ हो जाएगा आगे 9 और इधर 6। ठीक है, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे, और n इसके आगे लिख दो, ये अपना गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 9 है, 12 आएगा तो प्लस का 9 और प्लस का 6, 12 आएगा तो माइनस का 6, तो n का मान माइनस में नहीं होगा, तो n का सही मान क्या है 9। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी है 9। अगला क्वेश्चन अपना 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखो लड़के कितने हैं, लड़के हैं अपने पास 6 और कितने घंटे में टाइम लेते हैं ये 42 घंटे का, तो बताओ 14 लड़के अगर इस काम को करेंगे तो कितना समय लेंगे x। ठीक है, व्यक्ति और समय आता है तो हमेशा सीधा गुणा, ये जाएगा अपने पास 14x बराबर 6 × 42, 14 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 14 का भाग 42 में 3 बार, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 घंटे। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्या कहा इसने, 5 केले को मैं लिखता हूँ के प्लस 4 सेब को एस लिख देते हैं, बराबर है किसके 3 केले प्लस 7 सेब के बराबर है। ठीक है, 5 केलों का और 4 सेब का जो क्रय मूल्य है, जो मूल्य है वो 3 सेब और 3 केले और 7 सेब के बराबर है, तो 1 केले और 1 सेब के मूल्य का अनुपात हमें पता करना है। ठीक है, देखो यहाँ हम के एक तरफ कर देते हैं और एस एस एक तरफ कर देते हैं, ये बच गया अपने पास 5k, इधर आएगा तो माइनस का 3k बराबर 7s माइनस 4s। ठीक है, तो 5k में से 3 गया तो 2k बराबर 7 में से 4 गया तो 3s। ठीक है, अब अपने पास इस कंडीशन में सवाल फंस जाए तो मैंने बता रखा कई बार कि के का मान इसके पास होगा और इसका मान इसके पास होगा, तो हमें पता करना है केले का और सेब का अनुपात। ठीक है, तो केले का मान हो जाएगा 3 और सेब का हो जाएगा 2, तो केले और सेब का जो मूल्य का अनुपात है वो क्या होगा 3:2। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपने पास समय पता करना है, फॉर्मूला ये होता है P × T ×
R/100 बराबर होता है SI। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मेरे को याद भी नहीं है। तो मूलधन कितना दे रखा है 3000 गुणा टाइम हमें पता नहीं है, दर दे रखी है 12%, तो 12/100 बराबर SI, यानी ब्याज कितना दे रखा है 1080, तो बराबर में लिख दो और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। या फिर देखो यार 100 से ये 2 जीरो कट गए और ये 30 और 12 टी के साथ गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो टी बराबर हो जाएगा अपने पास 1080/30 गुणा 12। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 का भाग 108 में 9 बार और 3 का भाग 9 में 3 बार, तो समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो अपने पास कौन सा नंबर दे रखा है 920, इसके अंदर हम क्या जोड़े कि जो इसका योग है एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 920 से जस्ट आगे का वर्ग है वो में लिखना है। 920 का आगे क्या होता है, देखो 900 होता है 30 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर होता है 961, तो आगे क्या लिखेंगे हम 961। हमें x का मान चाहिए, ये 920 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 961 माइनस 920। ठीक है, 961 में से 920 गया तो 41, तो अगर हम 920 में 41 जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 3 से 1/8 प्लस 2 से 5/6 बराबर क्या होगा। देखो दो भिन्नों के जोड़े, इसको जोड़ना है। ठीक है, मिश्र भिन्न में है, तो सबसे पहले तो हम देखो यहाँ दे रखा है 3 से 1/8 प्लस 2 से 5/6। मिश्र भिन्न को सरल करेंगे तो 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24 और 1 25/8 प्लस 6 दूना 12 और 5 17/6। ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 8 का भाग 24 में 3 बार जाता है और 3 को अगर 25 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 75 प्लस 6 का भाग 24 में 4 बार और 4 को 17 से गुणा किया तो 17 चौक 68। ठीक है, अब ऊपर की दोनों नंबर को जोड़ लो, ये हो जाएगा अपने पास 8 और 5 13, हासिल का 1 और 7 और 7 14, 143/24। ठीक है, 143 में 24 का भाग देखो कितनी बार जाता है, तो 24 5 जो 120 होता है, 5 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, कितना बच गया 23 बटा नीचे 24 लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी मिश्र भिन्न क्या बन जाएगी 5 से 23/24। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 30 बैलों और 50 भैंसों का मूल्य 42,000 है। यदि एक बैल का औसत मूल्य 600 रुपये है तो एक भैंस का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो इसने कहा 30 बैल प्लस 50 भैंस। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं बैल को और भैंस को बी मान लेते हैं। ठीक है, बराबर है 42,000। इसने कहा यदि एक बैल का जो मूल्य वो 600 रुपये है, यानी एक की कीमत कितनी है 600, तो यह हो जाएगा अपने पास 30 को गुणा कर दो 600 से, तो 30 बैल की कीमत आ जाएगी प्लस 50 बी बराबर है अपने पास 42,000। ठीक है, देखो 600 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 18,000, यानी टोटल बैल की कीमत कितनी है 18,000, और ये 18,000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो 50 बी बराबर हो जाएगा 42,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 18,000 को तो अपने पास बच जाएगा अपने पास 24,000। ठीक है, और ये 50 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 कट गया और 5 चौक 20, 5 8 40, 0 का 0, तो एक भैंस की कीमत कितनी आई 480 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना ए बी और सी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोनों 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर करते हैं 10 दिन में और बी प्लस सी करते हैं 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम निकालते हैं, तो जो कुल काम दे रखा है उसका उल्टा कर दो, तो 10 का उल्टा क्या होता है 1/10, तो ये हो गया ए बी सी तीनों का एक दिन का काम, और बी सी का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/15। अब अगर हम ए बी सी के काम में से बी सी के काम को घटा लेंगे तो हमें किसका काम मिल जाएगा ए का काम। ठीक है, ए बी सी में से बी सी को घटा लो, ए का काम मिल जाएगा। घटाने के लिए क्या करते हैं एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30। ठीक है, 10 का 30 में 3 बार और 15 का 30 में 2 बार। ठीक है, जो आए उसको ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 है तो अपने पास 2 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1/30, ये आया ए का
1 दिन का काम, तो पूरा काम निकालने के लिए वापस सीधा कर लो इसको, यानी 30 दिन के अंदर ये अकेला उस काम को फिनिश कर देगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक किले में 1500 जवानों का 25 दिन का राशन है। 5 दिन पश्चात कुछ नए जवान आ जाने के कारण भोजन केवल 12 दिन ही चलेगा, तो नए जवानों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखो वो गए कितने, 1500 जवान, और कितने दिन का राशन लेकर गए थे वो, 25 दिन का। 5 दिन बाद मतलब 5 दिन बीत चुके हैं और 5 दिन का राशन सबने खाया है, तो आज भी वहां पर 1500 जवानों का 20 दिन का राशन बचा हुआ है, लेकिन कुछ और जवान आ गए जिसकी वजह से खाना कितने दिन चला उनका, सिर्फ 12 दिन। ठीक है, तो 1500 जवानों के लिए 20 दिन के भोजन था, लेकिन वो कितने दिन चल पाया, 12 दिन ही चल पाया। तो हमें पता करना है कि 12 दिन में उस खाने को कितने जवानों ने खाया, तो एक्स व्यक्ति समय है तो हमेशा सीधा गुणा होगा। ये हो जाएगा अपने पास 12x बराबर 1500 इंटू 120 20, और ये 12 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। ठीक है, अब देखो 12 का भाग जाता है इसके अंदर, 12 एक कम 12, बच गया 3, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 पंजो 60, 125 बार। और 125 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 125 दूना 250, 0 का 0, यानी 12 दिन में उस खाने को 2,500 जवानों ने खाया। तो इसने पूछा है कि नए कितने आए। ठीक है, तो देखो 1500 तो पहले ही थे और 2,500 ने कुल खाया, तो इसमें से नए कितने हैं, इसमें से माइनस कर लो 1500। ठीक है, तो 1000 जो जवान है वो नए आए। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक लंबवर्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4070 वर्ग मीटर है और आधार का अर्धव्यास 35 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये शंकु है, ठीक है, ये बीच से, और इसने कहा इसका रेडियस कितनी है, अर्धव्यास त्रिज्या को बोलते हैं। ठीक है, रेडियस इसकी 35 मीटर, और इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 4070। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और ये बराबर है 4070 के। हमें ये तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, रेडियस दे रखी है इसकी 35 गुणा एल बराबर है 4070। ठीक है, देखो 7 का भाग 35 में 5 बार, जो बचा उसको भाग में भेज दो, तो एल बराबर हो जाएगा 4070/22 इंटू 5, जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो सबसे पहले ये 2 से कटता है 11, और ये हो जाएगा अपने पास 2035। ठीक है, 2035 में 5 का या 11 किसी का भी दे सकते हो, तो 5 का देते हैं तो ये हो जाए अपने पास 5 चौक 20, भाग टूटा 0, 5 7 35, और 407 में 11 का भाग, 11 आती 33, बच गया 7, 11 7 77, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 37 मीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखो चाल कितनी देर की है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो और 8 सेकंड में पार करिए, तो हमें इस चाल को मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो इधर लिखेंगे दूरी, इधर लिखेंगे समय। ठीक है, 63 किलोमीटर में टोटल 63,000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ 8 सेकंड में खंबे को पार कर लेते, तो देखो खंबे को पार करती है मतलब अपनी खुद की दूरी तय करती है, तो बताओ 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, एक्स हजार गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 3600 एक्स बराबर 63,000 इंटू 8, और ये 3600 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 8 से ये 36 भी कटता है, जैसे 4 दूना 8 और 4 नम 36, और 9 का भाग 63 में 7 बार 0 का 0, और 70 को 2 से गुणा किया तो 140 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 140 मीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, के किन मानों के लिए समीकरण 4x² + kx + 9 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, अब देखो मूल समान है तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के अंदर ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास, k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4 और c का मान 9 बराबर है 0। ठीक है, तो देखो 9 चौक 36 और 36 चौक 144, तो ये हो जाएगा अपने पास k² - 144 बराबर 0, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k² बराबर प्लस का 144, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा, 12।
ठीक है, देखो ये प्लस माइनस में भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना और लास्ट क्वेश्चन है मैथ का कि 170 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, जो 170 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या फिर ऋजु कोण, ठीक है। तो देखो समकोण होता है फिक्स 90 डिग्री का, न्यून कोण होता है जो 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं है, समकोण भी नहीं है। अधिक कोण होता है जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम है, तो जो 170 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 170 डिग्री का कोण क्या होगा, अधिक कोण। और चौथा पार्ट है अपना रीजनिंग का, और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि ADHM रेशियो ZWSN है तो CEJO का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर A, D, H और M, इसको लिख रहा है ये ZWS और N, ठीक है। तो बताओ CEJO का अनुपात क्या होगा। देखो A का Z से क्या संबंध है, ये ऊपर नीचे है, D का W से ये भी ऊपर नीचे है, HS का ये भी ऊपर नीचे और MN का ऊपर नीचे, ठीक है। यानी ऊपर का वर्ड है तो उसका नीचे का कोड है, और अगर नीचे का वर्ड लिखता है तो ऊपर का कोड लिखता है। तो देखो C का कोड क्या हो जाएगा अपने पास X, E का कोड क्या हो जाएगा V, J का कोड क्या हो जाएगा Q और O का कोड क्या हो जाएगा L। तो आंसर क्या होगा अपना X V Q X, E का कोड U है, ठीक है। XVQL, देखो यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, XVUL आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दे रखी है, इसमें से एक पद गायब है, यानी चौथा पद में गायब है, उसको पता करना है, ठीक है। अब सीरीज क्या दे रखी है अपने पास, B2D E3H I4M, तो अगला पद क्या होगा। देखो इसमें इंग्लिश और मैथ की कंबाइंड सीरीज चल रही है। बी के बाद क्या आ रहा है अपने पास, या ई, तो यहाँ पर देखो बी के बाद ये आ रहा है तो ये 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा है अपने पास, या आई, ठीक है। तो ई के बाद आई आ रहा है तो यहाँ पर ये देखो 4 प्लस कर रहा है, तो 3 4 के बाद कितना प्लस करेगा, ये 5, ठीक है। तो आई का 5 प्लस क्या होता है, 1 2 3 4 और 5 n, ठीक है। तो इसका पहला पद क्या आया n। इसी तरह मैथ में देखते हैं तो 2 3 4 रेगुलर चल रही नंबर, 2 3 4 के बाद क्या आएगा 5। इसी तरह डी के बाद एच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी के बाद एच क्या कर रहा है, ये 1 2 3 4 प्लस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एच के बाद एम आ रहा है, तो यहाँ पर देखो एच के बाद एम 1 2 3 4 5 प्लस कर रहा है, ठीक है। तो एम का अब आगे क्या करेगा, ये 6 प्लस, ठीक है। तो एम का 6 प्लस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एस, ठीक है। तो अगला पद क्या आएगा इसका एस, तो आंसर क्या होगा अपना N5S, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना दिए गए विकल्पों में से वे शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से बन सकता है, ठीक है। अब देखो बन सकता है, इसका मतलब ये जो वर्ड दे रखा है इससे सिर्फ एक बन सकता है और 3 नहीं बनेंगे, ठीक है। वो 3 कौन से नहीं बनेंगे वो हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर सब में हमें एक वर्ड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीनों वर्ड के अंदर क्या है ई, और इसमें कहीं भी ई नहीं है, तो ये तीनों ही नहीं बन सकते। क्या बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस देखो यहाँ पर है TATI और सी, ठीक है। तो इसके अंदर सारे वर्ड है, तो ये बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा, ठीक है। 2 मार्च की डेट दे रखी है यहाँ पर, और क्या वार है, बुधवार, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ 26 मार्च को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस सवाल को कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें दिनों की संख्या पता करनी है, दिनों की संख्या, और उसमें 7 का भाग देना, हमेशा 7 का भाग लगता है। अब दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, एक ही महीने की डेट है तो इस डेट को इसमें से माइनस कर लो, ठीक है ना। यानी 26 में से 2 गया तो कितना बचा, 24 दिन बटा 7, ठीक है। 24 में 7 का भाग देने पर देखो कितनी बार जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, कितना शेष बच रहा है वो हमें लेना है, ठीक है। तो 7 या 21 कितना शेष बच रहा है 3, वो 3 दिन बुधवार के अंदर जोड़ दो, तो बुधवार के 3 दिन बाद क्या आएगा, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा, शनिवार, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना आज के सेशन का कि ए बी और सी का पिता है, क्या कहा इसने, ए जो है वो बी और सी इन दोनों का पिता है, ठीक है। और बी ए का बेटा है, ये जो बी है ये इसका क्या है, बेटा है, ठीक है। लेकिन सी ए का बेटा
नहीं है। देखो ये तो इसका बेटा है लेकिन ये इसका बेटा नहीं है। तो अगर ये दोनों का पिता है तो अगर ये इसका बेटा नहीं तो इसकी क्या होगी फिर, बेटी होगी, क्योंकि दोनों का पिता यही है। तो ये बेटा है, बेटे के भी पिता होते हैं और बेटी का भी पिता होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये इसका बेटा ही हो, ठीक है। ये इसकी क्या है, बेटी है। तो बताओ सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब इस सवाल में देखो यहाँ पर ये लाइन गौर से पढ़नी है लास्ट में कि सी का ए के साथ या ए से क्या संबंध है। तो देखो से या के किसके साथ आया है, ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपने आप को रखते हैं तो ये पूछ रहा है कि सी के साथ क्या संबंध है, तो फिर बेटी या पुत्री का ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।